नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है तो कहीं पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती हैं तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है और इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है। ऐसे में खबर तक सिमटी जानकारी को सुलझाते हैं 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप के ऑल टाइम हाई शेयर्स की और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे लक्षद्वीप से जुड़ी हुई कंपनियों का प्रॉफिट आसमान को छू रहा है और इन सब के बीच कैसे लक्षद्वीप अपने सबसे बड़े मेकओवर की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद आपको मालदीव से जुड़ी हुई एक हनी के बारे में बताएंगे। वो हनी जो है तो मालदीव की, लेकिन ऑपरेट सीरिया से करती है। वो आतंकी फैक्ट्रीज में HR का काम करती है। और इसके बाद सबसे जरूरी खबर जो आप सभी के लिए देखना जरूरी है, दिल के टूटने की। आखिर क्यों आजकल दिल धोखा देने लगा है और इसके पीछे के कारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और साथ ही जाते जाते आपको बताएंगे कि आखिर नाम बदलने का खेल एक बार फिर से क्यों शुरू हो चुका है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भारत की करेंगे, क्योंकि भारत में इस वक्त जो कीवर्ड सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है लक्षद्वीप। और इसी कीवर्ड को ट्रेंड कराने के पीछे PM नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें हैं और साथ ही हमारी सॉफ्ट पावर भी है। जैसे ही लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का नैरेटिव बना, हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बिना किसी अग्रीमेंट के लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। और हमारे देश में जहां पर टूरिज्म के नाम पर सिर्फ पहाड़ों और बीचेस को तरजीह दी जाती है, वहां पर पहली बार भारतीयों का फोकस आइलैंड्स पर भी पहुंचा है। आज की हकीकत क्या है, उससे पहले आपको रूबरू करवा देती हूं। आज की हकीकत यह है कि एक छोटी कंपनी की बल्ले बल्ले हो गई है। स्मॉल कैप कंपनी प्रोवेक के शेयर प्राइसेस में पिछले 3 दिनों में 47% की तेजी दर्ज की गई। शेयर में तेजी की वजह कंपनी को हाल ही में लक्षद्वीप में 50 टेंट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना रहा है। आलम यह है कि 9 जनवरी को कंपनी के शेयर में 20% तेजी के बाद अपर सर्किट लग गया और उसके शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को कंपनी के शेयर 1219 रुपए तक जा पहुंचे हैं। इस खबर से हम यह भी सीख सकते हैं कि समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। 4 तारीख से पहले प्रोवेक कंपनी के मालिक को पता भी नहीं होगा कि उनका यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हें इतना बड़ा प्रॉफिट देने जा रहा है। लेकिन आज आप देखिए, शेयर मार्केट में यह कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। न सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट है, बल्कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी शेयर मार्केट में मुनाफा कमा रहे हैं। PM मोदी का एक मूव, उनका एक कदम, जहां पर देश में चलो लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा, तो मालदीव्स के नेताओं की एक गलती से भारत में #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को लेकर पोस्ट किया, लेकिन कहीं पर भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था। लेकिन उनको नेताओं की नासमझी से मालदीव्स का बड़ा नुकसान हुआ। हजारों फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई। लेकिन इसी बीच नुकसान एक और कंपनी का हुआ है। आपको याद होगा, ईज माई ट्रिप नाम की कंपनी ने मालदीव को लेकर फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया था। और इस कंपनी के को-फाउंडर प्रशांत पित्ती ने भारत 24 के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमारे बारे में निंदा कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? खाली उनका सस्पेंशन काफी नहीं है हमारी नजर से। एक फॉर्मल अपॉलॉजी आनी चाहिए। और जब जैसे ही भारत और मालदीव्स का रिलेशनशिप वापस स्थिर होगा, नॉर्मलाइजेशन पे आएगा, तब हम इस बैन को हटाएंगे। तब तक हम इस बैन को नहीं हटाएंगे। यानी अभी आपकी तरफ से कोई भी बुकिंग मालदीव्स के लिए नहीं रहेगी, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। और हम मालदीव्स की अब कोई नई बुकिंग्स नहीं ले रहे। प्रशांत पित्ती ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया कि उनकी कंपनी मालदीव के लिए फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड कर रही है,
ईज माई ट्रिप के शेयर 2 दिन के अंदर 14% तक बढ़ गए। तो वहीं देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी मेक माई ट्रिप के शेयर 2% तक गिर गए। वजह यह रही कि ईज माई ट्रिप ने जहां पर देश के साथ खड़े होकर देश के लिए स्टैंड लिया, तो मेक माई ट्रिप ने लक्षद्वीप को महज प्रमोट करने की बात कहकर काम चला लिया। और यही बात शायद लोगों को पसंद नहीं आई, या ये कह लीजिए कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को ये बात हर्ट कर गई। बहरहाल ये तो बात हुई इन कंपनीज को होने वाले नफा नुकसान की, लेकिन इसे कंपनी यानी कि ईज माई ट्रिप से मालदीव को कितना नुकसान हो सकता है, एक बार जरा आप ये भी समझिए। ईज माई ट्रिप का भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग्स में 8.1% का मार्केट शेयर है। हालांकि ये भारतीय मार्केट में लीड करने वाली कंपनी मेक माई ट्रिप से काफी कम है। मेक माई ट्रिप का मार्केट शेयर करीब 56% का है, और उसके बावजूद ईज माई ट्रिप मालदीव को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। इन आंकड़ों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 5.5 लाख की आबादी वाले मालदीव की जीडीपी में 25% हिस्सेदारी अकेले टूरिज्म सेक्टर से आती है, और मालदीव में हर साल लाखों टूरिस्ट ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, जिससे मालदीव्स की अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब यह कि उनका देश चलता है, और उनके देश को चलाने में अब तक का सबसे बड़ा योगदान हमारे देश यानी कि भारत का रहा है। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव पर पूरी लड़ाई में आज की खबर यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कह रहे हैं कि प्लीज अपने देश से टूरिस्ट को बड़ी संख्या में मालदीव्स भेजिए। मतलब यह है कि वो चीन से मदद मांगने के लिए मजबूर है, और हमारे देश में देशवासी खुद इस काम में लग गए हैं। लक्षद्वीप अपने मेकओवर के लिए तैयार है। कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी वहां से आई हैं, और बीते एक हफ्ते में वहां पर सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। और इन सब के बीच मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मैंने पहले कई बार सुना था कि भारत के पास लक्षद्वीप है, जो कि मालदीव से बेहतर है। मालदीव से सिर्फ 450 मील दूर। भारत इसे विकसित करे तो यह दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है। पर सब सिर्फ बातें करते थे, कोई कुछ करता नहीं था। नरेंद्र मोदी ने इस बार नए साल के मौके पर एक झटके में अपने एक कदम से यह करके दिखा दिया। मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की, पोस्ट की, और यह बता दिया कि लक्षद्वीप कितना खूबसूरत, सुंदर, कितना मनोरम द्वीप है। मोदी ने यह कहीं नहीं कहा कि वो मालदीव्स का मुकाबला कर सकता है, लेकिन मोदी ने जो तीर चलाया वो सही निशाने पर बैठा, और पूरी दुनिया में लोग गूगल पर लक्षद्वीप को सर्च करने लगे। 20 साल में लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा इसी दौरान सर्च किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि लक्षद्वीप को सर्च करने के मामले में मालदीव के लोग सबसे आगे रहे। लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा सर्च मालदीव में किया गया, और उसके बाद भारत, और उसके बाद यूएई, कतर, और साथ ही ओमान भी। और जाहिर है ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब आप इसको इंटेंशनल कहिए या अनइंटेंशनल कहिए, या फिर मालदीव्स की गलती कह लीजिए, जो उसने लक्षद्वीप की तस्वीरों पर इस तरीके से रिएक्ट किया, वहां के नेताओं ने रिएक्ट किया, जिसका खामियाजा अब लक्षद्वीप को भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो समझ में आता है, लेकिन ये बाकी देश वाले भी लक्षद्वीप को सर्च क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह है कि लक्षद्वीप और मालदीव में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का भी है, बड़ी होटल कंपनीज की मौजूदगी का भी है। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत आइलैंड का मजा लेना चाहते हैं तो कॉस्ट कंपैरिजंस भी आप कर सकते हैं। ये कॉस्ट कंपैरिजन मेरे और आपके जानने वालों ने, बहुतों ने किया है, ये भी हकीकत है। लक्षद्वीप जाएं या फिर मालदीव जाएं, खर्चा आपके सामने मैं रख देती हूं, थोड़ी सी मेहनत आपकी कम कर देती हूं। ये अनुमानित खर्चा हम 2 लोगों के लिए 7 दिन की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई कपल जाता है और वो 7 दिन स्टे करना चाहता है तो उसके हिसाब से आप इस कंपैरिजन को समझिए।
जैसे कि मालदीव्स के लिए अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट राउंड ट्रिप यानी कि जाना मालदीव्स और मालदीव से वापस अपने गंतव्य पर पहुंचना 35,000 रुपए का खर्चा है। और भारतीय शहर से माले तक जाने का यह खर्चा है। फिर उसके बाद ट्रांसफर्स होते हैं, वो अलग कॉस्ट है। लक्षद्वीप के लिए लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो यह खर्चा कंपेयर करिए 20,000 रुपए का है, कोच्चि टू कवारत्ती द्वीप। अब मालदीव्स में होटल एक दिन का खर्चा 60,000 रुपए से ज्यादा का है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे आइलैंड में जाते हैं जो प्रचलित है, जिसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत ज्यादा है और वहां के रिसोर्ट में रुकते हैं, तो 60,000 से ज्यादा आपको उस 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए खर्च करना पड़ेगा। और जो पानी के ऊपर वाले विला या फिर रिसोर्ट होते हैं, जिसको कि हम वाटर विला कहते हैं, वहीं पर लक्षद्वीप में आपको अगर आप कॉटेजेस में रहते हैं तो करीब 5 से 8,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। कॉस्ट डिफरेंस जरा आप कंपेयर करें। अब आ जाती हूं खाने की बात पर। जाहिर है कि आप वहां गए हैं तो खाना भी खाएंगे। मालदीव्स में एक टाइम का डिनर आपको 5,000 से 10,000 का पड़ेगा। अगर आप रिसोर्ट में डिनर करते हैं तो यह खर्चा आएगा। इधर लक्षद्वीप में आप करीब 1,000 रुपए में एक टाइम का डिनर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं वीजा और परमिट फीस पे। तो मालदीव्स के लिए यह मुफ्त है, लेकिन हाँ, लक्षद्वीप के लिए इसकी फीस करीब 100 रुपए है। ऐसे में अगर कुल खर्चे को आप देखेंगे तो 2 लोग 7 दिन के लिए जहां पर मालदीव्स 4 लाख रुपए में घूमेंगे, यानी कि 4 लाख रुपए उनको खर्च करने होंगे, तो लक्षद्वीप घूमने में ये खर्चा उसमें -3 लाख कर दीजिए, यानी कि 1 लाख रुपए के करीब आएगा। और ये है कॉस्ट डिफरेंस, जो जाहिर है कि अब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता हुआ नजर आ रहा है कि भाई जब खर्चा कम करना है और मालदीव्स इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो फिर चलो लक्षद्वीप ही। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले 9 PM स्पेशल में आपको एक डेटा दिखाया था और साथ ही ये भी बताया था कि कैसे मालदीव से एक बड़ी संख्या में लोग आईसिस ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं अपनी खबर पर। बीते साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था और इसका नाम था शहनवाज। इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम था। इसने गुजरात को दहलाने की साजिश रची थी। सीरियल बम ब्लास्ट की तैयारी में था। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत टारगेट था। गोधरा दंगों का यह बदला लेना चाहता था। अबू सुलेमान सब कुछ हैंडल कर रहा था। कई वीआईपीज, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी इसने कर रखी थी। नेताओं के रूट्स क्या हैं, इसके साथ रेलवे स्टेशन, बाजार, वहां की रेकी की थी। गांधीनगर में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस, उनके दफ्तर की रेकी की थी और रेकी के लिए बाइक, स्कूटी इसने किराए पर ली। जहां पर रेकी, वहां की पीडीएफ, पीपीटी में जानकारी इसके पास सब कुछ उपलब्ध थी, यानी कि पूरा डेटा भी तैयार कर लिया था। यह आईसिस का आतंकवादी था। पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस इसने की और नॉर्थ इंडिया में बड़े बम धमाके की साजिश रच रहा था। अब पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि शहनवाज का ब्रेन वॉश एक मालदीव्स की महिला ने किया था और वो महिला अब सीरिया में आईसिस के ठिकानों पर रहती है। यानी कि इन शॉर्ट ये पूरा मामला हनी ट्रैप का है, जिसमें आतंकी शहनवाज है और हनी है मालदीव्स की वो महिला। शहनवाज मालदीव की इस महिला के टेलीग्राम के जरिए संपर्क में आया। दोनों ही टेलीग्राम चैनल केज्ड पर्ल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए और महिला खुद को चैनल का एडमिन बताती थी। उसने ये बताया कि वो आईसिस के शिविर के लिए फंड जुटाने का काम करती है और उसने 2015 में सीरिया जाने की बात भी बताई। महिला ने शहनवाज को अपने भाई का कांटेक्ट दिया और शहनवाज ने महिला के भाई से संपर्क किया। शहनवाज को केरल के एक शिक्षक का संपर्क करवाया गया। मतलब ये संबंध कुछ ऐसा है कि मालदीव की एक महिला पुणे में बैठे एक शख्स को आईसिस के लिए रिक्रूट कर लेती है और वो शख्स आईसिस को करीब 1.5 लाख रुपए भी भेजता है, जो फंड जुटाने का काम वो महिला कर रही थी, जिसका उसने जिक्र किया। मालदीव में रहने वाली वो महिला अब सीरिया में अपना ठिकाना बना लेती है और वो अब सीरिया से ही ऑपरेट कर रही है। मतलब आईसिस में भर्ती मालदीव से ही निकलती है, ये इसके साथ स्टैब्लिश होता है। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन द नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। लेकिन सियासत से पूछेंगे तो बताएंगे कि सब कुछ नाम में ही रखा है,
ये ऐसे ही चलता है। इलाहाबाद, फैजाबाद की तरह अब उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी चल रही है और संभव है कि जल्द ही गाजियाबाद को नया नाम मिल जाए। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास करके योगी आदित्यनाथ सरकार से इसकी गुजारिश की गई है और अब गेंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। अगर वो इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं तो गाजियाबाद को नई पहचान मिल जाएगी। कुछ फैक्ट्स आपको बता देते हैं। गाजियाबाद की स्थापना साल 1739 से 40 के बीच में हुई। गाजीउद्दीन ने गाजीउद्दीन नगर की स्थापना की थी। रेलवे स्टेशन का निर्माण होने के बाद शहर का नाम गाजीउद्दीन नगर की जगह गाजियाबाद कर दिया गया था। 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद को जिला घोषित किया गया और इससे पहले यह मेरठ तहसील का हिस्सा था। गाजियाबाद का नाम गाजीउद्दीन खान से जुड़ा हुआ है। जिले का मौजूदा नाम मुगल शासन के दौर से जुड़ा हुआ है और तब दिल्ली की तख्त पर औरंगजेब का शासन था और गाजीउद्दीन यहाँ के नवाब थे। नवाब के नाम पर ही हिंडन नदी किनारे बसे नगर का नाम गाजीउद्दीन नगर रखा गया था। मतलब एक बार फिर से मुगल और इतिहास में गुलामी की निशानियों को मिटाने की कवायद है।